नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 25 लोगों की तो मौत हुई है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। हम यहां पर आज बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड के पहाड़ों में हादसे होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आमतौर पर कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार सीधा सीधा सरकार को, प्रशासन को ठहराया जाता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझने की आवश्यकता है। आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों से जो भी यात्री या जो भी पर्यटक पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने में या सफर करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैदानी क्षेत्रों में गाड़ी सरपट तेजी से दौड़ सकती है, लेकिन पहाड़ की सर्पीली रास्ते किसी न किसी तरीके से स्पीड को कम करने के लिए चेतावनी देते हैं। या तो गाड़ी ओवर स्पीड है, या गाड़ी ओवरटेक करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होती है, या गाड़ी ओवरलोडिंग की वजह से ही दुर्घटनाग्रस्त होते हुए हमने देखा है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी दुर्घटनाएं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हैं, उनमें इन 3 प्रकार के कारणों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। कई बार खराब फिटनेस भी होती है बसों की, कई बार खराब सड़क या भारी पत्थर आने के कारण, पत्थर के ऊपर बस चढ़ जाने के कारण वो गिर पड़ती है गहरी खाई में। लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपनी स्पीड, अपनी गति पर नियंत्रण रख सकते हैं। किसी भी वाहन को ओवरटेक करने से परहेज कर सकते हैं और ओवरलोडिंग करने से तो सबसे पहले बचा जा सकता है। जब आप घर से चलते हैं तो ओवरलोडिंग ना हो। आमतौर पर जब यात्रा करने के लिए, दूर के सफर करने के लिए लोग निकलते हैं तो उसमें सामान भी होता है और कई यात्री या कई पर्यटक भी होते हैं, और इस कारण गाड़ी कई बार ओवरलोड हो जाती है और जैसे ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है वो वजन संभाल नहीं पाती और कई बार गहरी खाई में गिर जाती है। इसके भी जांच के आदेश हो गए हैं। जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि क्यों ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन संभलने की जरूरत ना सरकार को है, ना पुलिस प्रशासन को, ना परिवहन विभाग को। वो एक सीमित दायरे में चेकिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सख्ती बरत सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचना है तो खुद भी सतर्क होना होगा, सरकार को मदद करनी होगी। तो हमारी ये सलाह है कि जब आप घर से निकलें तो गाड़ी ओवरलोड ना हो, इसका ध्यान रखें। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो वो ओवर स्पीड ना करे पहाड़ों में, और ओवरटेक करने की गलती तो कतई ना करे, क्योंकि पहाड़ों में सफर बहुत मुश्किल होता है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु या जो भी पर्यटक उत्तराखंड या देवभूमि के किसी भी हिस्से में अपने सैर सपाटे या प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी यात्रा मंगलमय हो। इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस रिपोर्ट को समाप्त करता हूं। अगले रिपोर्ट में आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।